फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो एडिटोरियल है बच्चों, देखिए किसके ऊपर है। ये केरला और वहाँ के जो गवर्नर हैं इनके बीच तनातनी मच गई है, लड़ाई हो गई है। देखते हैं किस बात पर हो गई है, इसी पे बेस एडिटोरियल। और नाम भी देखो एडिटोरियल का क्या दिया, टॉकिंग गवर्नर बातूनी टॉकिंग। यहाँ पे टॉकिंग एज अ जेरेंड यूज़ नहीं हुआ बच्चों। जेरेंड होता तो टॉकिंग का ऑब्जेक्ट गवर्नर होता, बट टॉक अगर वर्ब है तो उसके बाद तो टू आता है, टॉक टू मी। ये एज ए एडजेक्टिव यूज़ हो, जैसे टॉकिंग कैट, कोई खिलौना होता है उसे बटन दबाता है बोलने लग जाता है। टॉकिंग गवर्नर का मतलब बातूनी, जो बात करे ज़्यादा। ठीक है बेटा, तो इसके ऊपर एडिटोरियल देखो। ये जो गवर्नर की पोस्ट होती है ना, आपको इसके बारे में सीखना पड़ेगा। गवर्नर की पोस्ट हमेशा सेंट्रल की गवर्नमेंट भेजती है। आज सेंटर की मतलब बीजेपी की सरकार है, यही भेजेगी गवर्नर्स को। ठीक है, कि गवर्नर, और जो वहाँ का चीफ मिनिस्टर का वो तो लोगों ने चुना है, बट गवर्नर कौन भेजता है? सेंटर की सरकार। ठीक है, तो चाहे उनकी सरकार है चाहे नहीं है, जिस भी स्टेट में सरकार है, चाहे हरियाणा में सरकार है, फिर भी कौन भेजेगा? गवर्नर कौन भेजेगा? सरकार भेजेगी सेंटर वाली। इसलिए तनातनी मची रहती है, क्योंकि वो तो लोगों ने चुनी है और ये बीजेपी वालों का। लड़ाई होनी है, मतभेद होने ही होने हैं। इसी के ऊपर एडिटोरियल है। चलिए पढ़ते हैं क्या टेंशन होगी इन दोनों के बीच में। फिर से किसके ऊपर हो गया ये एडिटोरियल? अगर आप बेटा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट भी करो। ठीक है, ताकि हम डेली टाइम पे आपके लिए एडिटोरियल ला सके। ठीक है, आज थोड़ा लेट हो गया, वैसे नहीं डेली 10 बजे तक एडिटोरियल आ जाता है। ऑन टेंशन, किसके ऊपर है एडिटोरियल आज का? ऑन टेंशन बिटवीन आरिफ मोहम्मद खान एंड केरला सीएम। ये जो टेंशन चल रही है ना, आरिफ मोहम्मद खान जो वहाँ के गवर्नर है और केरला के सीएम है, इनके बीच में किस बात पे टेंशन हो गई है, जब हम आगे पढ़ते हैं। केरला इज विटनेसिंग, विटनेसिंग यहाँ पे वर्ब है। क्या कह रहा है? केरला विटनेस कर रहा है। विटनेस का मतलब साक्षी बन रहा है, देख रहा है। क्या देख रहा है? एक अगली बड़ी ही गंदी स्पैट। स्पैट का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़ा। स्पैट किन दोनों के बीच में? बिटवीन द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट। केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान्स आउटबर्स्ट अगेंस्ट द रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे मार्क्सिस्ट पार्टी बोलते हैं, एंड इट्स फंक्शनरीज, और जो इसके फंक्शनरीज हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, फंक्शन कर रहे हैं, ऑफिशियल्स हैं जो इसके, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन। मार्क्स, ये वर्ब आई मार्क्स, इसका सब्जेक्ट पता है क्या है? ये आउटबर्स्ट। बाकी सब प्रीपोजिशंस के ऑब्जेक्ट थे, एडवांस वर्ब थी, सब बेकार की चीज़ें थी। ठीक है बच्चों, तो केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है जो, इनका जो आउटबर्स्ट, आउटबर्स्ट का मतलब होता है गुस्सा एकदम से। किसके खिलाफ? ये जो रूलिंग पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और इसके जो ऑफिशियल्स हैं, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर भी। ये गुस्सा मार्क्स दिखाता है, क्या मार्क करता है, क्या शो करता है? एन एस्केलेशन इन टेंशन। एस्केलेशन का मतलब बढ़ना, इंक्रीज होना। ये ऑब्जेक्ट है मार्क का, कि टेंशन बढ़ गई है दोनों के बीच में, हिम उसके बीच में और इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, क्योंकि ये जो गवर्नर होते हैं चुने हुए नहीं होते, तो बीजेपी वाले भेज देते हैं जो सेंटर में बैठे हैं, और जो वो सरकार है वो लोगों ने चुनी है। ठीक है, तो वो अपने बीच में टांग अड़ाते हैं बिना चुने हुए भी। चलिए देखते हैं इस पर, कि मैं साइन नहीं करूंगा इस पर, वो नहीं करूंगा, जो भी बातें हैं। अनटिल नाउ, अब तक मिस्टर खान एंड मिस्टर विजन हैड मेंटेन ए फंक्शनल रिलेशनशिप डिस्पाइट देयर अपेरेंट डिफरेंसेस। कह रहे हैं अब तक मिस्टर खान ने और विजयन जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो मेंटेन की हुई थी। उन्होंने क्या रिलेशनशिप, फंक्शनल मतलब जो भी ऑफिस के काम है वो तो निभाते ही थे, डिस्पाइट किसके बावजूद? उनके अपेरेंट, अपेरेंट का मतलब क्लियरली जो दिखे, नोटिस हो, डिफरेंसेस मतभेद। एट द हार्ट ऑफ द करंट फ्लेयर अप, एट द हार्ट ऑफ का मतलब होता है बेसिक चीज, जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो करंट फ्लेयर अप, फ्लेयर अप का मतलब लड़ाई झगड़ा। इज, एट द हार्ट ऑफ द करंट फ्लेयर अप इज, जो ये मेन इंपॉर्टेंट बात है ना, जो करंट में लड़ाई हो रही है, वो क्या है? कनूर यूनिवर्सिटी कंट्रोवर्शियल डिसीजन टू अपॉइंट द वाइफ ऑफ मिस्टर विजयन प्राइवेट सेक्रेटरी एज एन एसोसिएट प्रोफेसर। तो भाई ये जो मेन मुद्दा क्या है इस बार का, कन्नौर यूनिवर्सिटी है, उसमें कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया गया, जिसमें मिस्टर विजन का एक प्राइवेट सेक्रेटरी है, उसकी वाइफ को एसोसिएट प्रोफेसर बना दिया। भाई निपोटिज्म हो गया यूं समझ लो। ठीक है, अपना ही कोई जानकार लगवा दिया। और मिस्टर खान जो गवर्नर होते हैं वो वहाँ की यूनिवर्सिटी के चांसलर होते हैं, वो ऐसा करने नहीं देगा। ठीक है, और साथ साथ बीजेपी के वो भी होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट की तरह काम भी करते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या है। मिस्टर खान हु इज ऑल्सो द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, मतलब उनकी कोई बात मानते हैं। मिस्टर खान हु इज ऑल्सो द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो इनके वहाँ के चांसलर भी। ठीक है, हैज़ बीन, अब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी मिस्टर खान के बारे में। अब ये सब्जेक्ट का ये वर्ब आ गई मिस्टर खान के लिए, हैज़ बीन। ये कोमा से कोमा देखो एक्स्ट्रा था, इन्हीं के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ये सब ग्रामर में पढ़ाया जाता है अच्छे से। मिस्टर खान हैज़ बीन क्रिटिकल ऑफ द मूव, अभी तक वो इस मूव के, इस जो भी ये फैसला लिया इसके क्रिटिकल रहे हैं। क्रिटिक्स कौन होते हैं? जो इसके भले बारे में बुरा भला कहें। ठीक है, बट ही डिसीजन टू होल्ड अ फुल लेंथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, पर जो उनका डिसीजन है ना,
फुल लेंथ जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, क्रॉस अ लाइन, जिसने लाइन ही क्रॉस कर दी वो इस मुद्दे के लिए प्रेस ले आई। ये नहीं चीफ मिनिस्टर से बात करके बात सुलझाएं, पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। इससे कितनी बेइज्जती होती है, सरकार के खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, बट उनका जो डिसीजन है टू होल्ड अ, ठीक है, फुल लेंथ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ले आए हैं वो क्रॉस द लाइन क्रॉस कर दिया और डैमेज द मैजेस्टी ऑफ हिज ऑफिस, जिसने इनकी मैजेस्टी का मतलब एक तो होता है जब किसी क्वीन को बुलाया जाए, मैजेस्टी बोल दिया जाता है जब भी किंग या क्वीन को। एक मैजेस्टी का मतलब होता है किसी की इंटरनल क्वालिटी, अट्रैक्टिवनेस। तो उनकी जो क्वालिटी ऑफिस की, इसको डैमेज कर दिया इस बात ने। भाई सीधा क्यों प्रेस बुला ली, आपस में बैठ के बात करो। ओवर आर्किंग हो गया है तो ज़्यादा ही ओवर रीचिंग बात कर रहे हो आप, ठीक है, अपनी पोस्ट से ज़्यादा। इन द प्रेशर का मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस। मिस्टर खान लैश आउट का मतलब क्रिटिसाइज़ किया, भला बुरा कहा। सीपीआई फंक्शनरीज को, जो ये पार्टी है, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी है जो ये, ठीक है, मार्क्सिस्ट बोलते हैं इसे, इसके फंक्शनरी जो ऑफिस में काम करते हैं उनको बुरा भला कहा, उन पर पूरा अपनी बात रखी। लैश आउट का मतलब होता है किसी के ऊपर पूरा क्रिटिसाइज करना उनको। एंड लेबल लगा दिया सम ऑफ देयर एक्शन, उनके कुछ एक्शंस को तो एंटी नेशनल कह दिया, नेपोटिज्म कह दिया और एंटी सोशल भी कह दिया है, सामाजिक कह दिया, देश के लिए सही नहीं है, नेपोटिज्म से भरे हुए हैं, ये भी कह दिया। एज एन अनइलेक्टेड अपॉइंटी ऑफ द सेंटर, जो कह रहे हैं एक अनइलेक्टेड, जो इलेक्ट नहीं किया गया, बस भी सरकार ने भेज रखा है वैसे ही संभाल भाई सारी बातें उनके, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। एक गवर्नर ऑफ ए स्टेट से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, टू अप्रिशिएट द पॉपुलर मैंडेट ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट, कि वो अप्रिशिएट करे जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट के पॉपुलर ऑर्डर है। मैंडेट का मतलब ऑर्डर देना, कोई ऑर्डर, ठीक है, या फिर किसी चीज़ को नेसेसरी बना देना कि भी उससे क्या है, तो भाई इलेक्ट तो है नहीं, आराम से चुपचाप बैठा रहे और जो भी सरकार फैसले ले रही है उसको अप्रिशिएट कर, साइन वाइन कर दे भाई अपना, यही एक्सपेक्ट किया जाता है। बाय गोइंग पब्लिक विद हिज व्यूज़, अब पब्लिक में चले जाना अपने व्यूज़ लेकर। मिस्टर खान, ये कई महाराष्ट्र में भी यही हो रहा है, ठीक है, बाय गोइंग पब्लिक विद हिज व्यूज़, पब्लिक में चले जाना अपने व्यूज़ लेके, अपने ओपिनियंस लेके। मिस्टर खान हैज़ प्रेसिपिटेटेड का मतलब होता है कुछ नेगेटिव घट जाना, ठीक है, या किसी चीज़ को किसी चीज़ में धकेल देना, ठीक है, हैपन कह सकते हो। तो मिस्टर खान ने शुरू कर दिया एक सिचुएशन विच शुड हैव बीन अवॉइडेड, जिसे अवॉइड किया जाना चाहिए था, शुड हैव बी 3, ठीक है, सिचुएशन के लिए आया है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं देखो। द CPIM जो ये पार्टी है एंड अदर पार्टीज इन द रूलिंग लेफ्ट डेमोक्रेटिक LDF बन जाती है इनकी मिलकर। जो कौन लीड कर रहे हैं, कौन है इसके चीफ मिनिस्टर, मिस्टर विजन, हैव रेसिप्रोकेट द गवर्नर्स फीलिंग, रेसिप्रोकेटेड द गवर्नर्स फीलिंग। रेसिप्रोकेट का मतलब बदला, जैसे उल्टा नहीं होता रेसिप्रोकल, 4 का उल्टा 1/4, तो रेसिप्रोकेट का मतलब होता है उसने आपको बोला आपने उसको बोल दिया, वही फीलिंग लौटा दी उसको, ठीक है, कर चुके हैं ये तो भाई। मेकिंग द एक्सचेंज एंड नेस्टी एपिसोड, तो वो जो ये बातों की अदला बदली, लड़ाई झगड़ा, वो गंदा मैं गंदा करके एक नेस्टी एपिसोड बना दिया, एक ऐसा एपिसोड बना दिया, नेस्टी मतलब बड़ा अनप्लीजेंट, गंदा आपस में। अमंग अदर थिंग्स, इन चीज़ों के अलावा क्या कह रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द रूलिंग फ्रंट, जो रूल कर रहे हैं, जो उसके रिप्रेजेंटेटिव है, कॉल्ड मिस्टर खान को क्या बोल चुके हैं, एन अनहिंज्ड एजेंट ऑफ द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अनहिंज्ड एजेंट का मतलब होता है मेंटली इल, अनहिंज मेंटली इल एजेंट बोल चुके हैं RSS का। मिस्टर खान कुड हैव रेज्ड हिज कंसर्न्स, मिस्टर खान क्या कर सकते हैं, कुड हैव रेज्ड हिज कंसर्न्स, हाँ भाई ये उठा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, उठा सकते थे अपने कंसर्न, अपनी चिंता के विषय उठा सकते थे। हावेवर वैलिड एज, कितने भी ये वैलिड हों, ही माइट डीम, जिनको वो समझते हो, ही माइट डीम देम टू बी वैलिड, ठीक है, ही माइट डीम का मतलब कंसीडर करना, शायद वो कितने भी उनके लिए अपने कंसर्न उठा सकते थे, हालांकि वैलिड एज ही माइट डीम देम टू बी, जितना भी वो उसको कंसीडर समझते थे, ही माइट डीम देम टू बी वैलिड समझते थे। विद मिस्टर विजन, उठा सकते थे विजन के साथ, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर के साथ है। रादर देन ट्रिगरिंग ए कंप्लीटली अवॉइडेबल पब्लिक स्पैट, किसकी बजाय, ट्रिगर घट जाना, ट्रिगर कोई चीज़ घट जाना, ट्रिगर तो बात है घट जाता ना, ट्रिगर मतलब कुछ हो जाना, हैपन, एक कंप्लीटली अवॉइड किया जा सकता है पब्लिक स्पैट, पब्लिक में आर्ग्यूमेंट करना, ये सब करना। तो ये सिंपल कह रहे हैं वो ये अपने कंसर्न उठा सकते थे विजन के साथ, चाहे वो कितने भी वैलिड उनको लग रहे हों, उनके लिए वैलिड हों, पर ये किसके साथ उठा सकते थे, विजन जी के साथ, ना कि प्रेस में चले जाना, सीधा पब्लिक स्पैट कर देना, वहाँ पर आर्ग्यूमेंट करना, ये कह दिया इसने। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ आया होगा अच्छे से, तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है बच्चों, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिस्टर खान्स
अनप्रेसिडेंटेड का मतलब अनोखा, ऐसा जो पहले कभी ना घटा, नेवर हैपेंड बिफोर। मिस्टर खान्स अनप्रेसिडेंटेड पब्लिक क्रिटिसिज्म, जो इनका अनोखा पब्लिक क्रिटिसिज्म है इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर, इज इनकॉन्ग्रुअस। कॉन्ग्रुअस का मतलब ऐसी चीज़ जो जिस प्लेस पे है ना सुटेबल नहीं है, नॉट इन राइट प्लेस। जैसे मैं कुछ यहाँ पे रख दूँ तो कहीं ये सुटेबल नहीं है, इसके लिए मेल नहीं खाता, ठीक नहीं है, नॉट सुटेबल। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट का पब्लिक में जाके क्रिटिसिज्म करना ये ठीक नहीं है। विद द हाई ऑफिस दैट ही होल्ड, ऐसे ऑफिस में जो वो बैठे हैं, जो वो होल्ड करते हैं, बट द इश्यूज दैट ही हैज़ रेज्ड पुट द रूलिंग फ्रंट ऑन द डिफेंसिव। कह रहे हैं ठीक तो नहीं है उसमें जाना ऐसे आदमी के लिए, विद द हाई ऑफिस दैट ही होल्ड्स, ठीक है जिस ऑफिस में ये बैठे हैं ऐसे सही नहीं लगता पब्लिक में जाना, बट द इशू जो उन्होंने उठाए हैं, इससे वो जो रूलिंग फ्रंट को तो डिफेंसिव मोड पे ला दिया इन्होंने। डिफेंसिव मोड का मतलब डिफेंस में वो होता है ना जो अपनी बात को रखे, अटैक ना कर पाए, मतलब अपनी बात तो कोई ठीक बताए, डिफेंस पे रहे कि हमने ऐसे किया, हमने ऐसे निपोटिज्म किया, ठीक है तो ये बात है, हम इस कारण किया, इस कारण उसकी वाइफ को रखा, तो डिफेंसिव मोड पे आ गया। वन कैन डिबेट वेदर ए गवर्नमेंट इज मैंडेटेड टू इन्फोर्स स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नेंस। कह रहे हैं डिबेट का मुद्दा है ये, तो क्या कोई गवर्नर मैंडेटेड का मतलब है कमांड दे सकता है, गवर्नर इज मैंडेटेड टू इन्फोर्स, गवर्नर इज मैंडेटेड का मतलब है वेदर ए गवर्नर इज मैंडेटेड टू इन्फोर्स, क्या गवर्नर को, मैंडेट का मतलब होता है किसी को, मतलब जनादेश कहते हैं मैंडेट का, एक तो ऑर्डर देना भी होता है, एक मैंडेट का मतलब जनादेश भी होता है, जैसे लोग वोट डालते हैं और आपको उसने सरकार चलाने के लिए एक अथॉरिटी दे देना, तो यही कह रहे हैं क्या गवर्नर को अथॉरिटी है इनफोर्स करने की, इनफोर्स का मतलब अप्लाई करने की, ठीक है क्या इन पर स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नेंस की, गवर्नेंस मतलब सरकार किस तरह चलानी चाहिए किस तरह नहीं चलानी चाहिए, क्या गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी है। बट मिस्टर खान इज एविडेंटली नोट रिस्टेंड, ये तो डिबेट का मुद्दा तो है ही, पर मिस्टर खान तो साफ दिख रहे हैं नोट रिस्टेंड, कंट्रोल में नहीं आ रहे, रिस्टेंड का मतलब रिस्ट्रिक्शन में नहीं है, कंट्रोल नहीं है, कहीं भी पहुंच जाते हैं लड़ाई करने। ही हैड रेज्ड द ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई मतलब हो हल्ला, शोर शराबा, ठीक है बच्चों। तो ये क्या कह रहे हैं नेक्स्ट, तो ये आपको मैं एक और बता दूं, जो इंग्लिश ग्रामर अच्छे से रीड करना चाहते हैं कि सारे जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक्स हैं वो ऐप में डाल रखे हैं, ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं द सिलेक्शन गेम में डायरेक्ट प्ले स्टोर में, और जो कोर्स की फ़ीस है वो 499 कर दी गई है आपके एग्जाम्स तक, ठीक है बच्चों, थैंक यू। सभी टॉपिक्स है, डेमो ले सकते हैं आप इसी चैनल की प्ले लिस्ट में। ओवर द प्रैक्टिस ऑफ स्टेट पेंशंस टू पॉलिटिकल अपॉइंटीज, कह रहे हैं ओवर द प्रैक्टिस ऑफ, यहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया था, कहाँ किया था, ही हैड रेज्ड, उन्होंने क्या हु हल्ला उठा दिया, रेज उठा दिया, क्या शोर शराबा, किसके ऊपर, ओवर द, किसके ऊपर, ओवर द प्रैक्टिस ऑफ, क्या कह रहे हैं ये, ओवर द प्रैक्टिस ऑफ स्टेट पेंशंस, किसके ऊपर इन्होंने हो हल्ला मचाया है कि ये जो अभ्यास कर रही है ना स्टेट पेंशन टू पॉलिटिकल अपॉइंटीज हु सर्व पर्सनल स्टाफ ऑफ मिनिस्टर फॉर 30 मंथ्स, ठीक है। एक मुद्दे पे और इन्होंने शोर मचाया, तो हमने पहले एडिटोरियल पढ़ा भी था, जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं ना वो अपने, उनको पेंशन दी, किनको पेंशन दी जा रही है, जो उन्होंने अपने पर्सनल स्टाफ नौकर चाकर रख रखे हैं ना 30 महीने के लिए जो मिलते हैं, पर्सनल स्टाफ मिलती है, ठीक है। ये कह रहे हैं हु सर्व पर्सनल स्टाफ ऑफ मिनिस्टर फॉर 30 मंथ्स, जिसने 30 महीने तक, मतलब लगभग हो गए क्या कहते हैं 3-1 साल तक, तो उनको पेंशन दी जाएगी स्टेट के पैसे से। तो ये भी कहते हैं ये तो गलत बात है भाई, ठीक है उनको पेंशन दे रहे हो आप, चलिए, और रखते भी अपने बंदे रहे हो। मिस्टर खान हैज़ नाउ लॉक्ड हॉर्न्स, अब उन्होंने किस बारे में, लॉक हॉर्न का मतलब सिंह को लॉक कर लिया, मतलब फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, आर्ग्यूमेंट कर दिया। अब इस पार्टी के साथ ये जो है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का, किस बात पे, ओवर गवर्नेंस क्वेश्चन रिलेटेड टू यूनिवर्सिटीज़। अब इन्होंने किस बात पे झगड़ा किया, पहले तो इस बात पे किया था जो अपने पेंशन दे रहे हैं अपने सर्वेंट्स को 3 महीने 30 मंथ तक जिन्होंने काम किया है, अपॉइंट भी कर रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिकल अपॉइंटीज जो भी ये रखती है सरकार, उनको पेंशन दे रही है, फ्री का पैसा उड़ा रही है। अब इन्होंने दिक्कत कर दिया इनके साथ ऐसे क्वेश्चंस पे, ठीक है, रिलेटेड टू यूनिवर्सिटीज़, जो यूनिवर्सिटी में उसकी वाइफ को असिस्टेंट प्रोफेसर बना रहे, इनकी सेक्रेटरी के पत्नी को, एंड द क्रिपलिंग ऑफ द लोकायुक्त, और किस बात पे, जो लोकायुक्त है ये कौन होता है, लोकायुक्त, और इसको क्रिपल किया जा रहा है, क्रिपल का मतलब कमज़ोर करना, रेंग के चले, जो क्रिपल डैमेज कर दे, जिसको बिल्कुल ही काम ना कर पाए, इसको जो कमज़ोर किया जा रहा है, क्रिपल बनाया जा रहा है, इसको कौन होता है लोकायुक्त, ये भी एक सरकार का एक ओम्बड्समैन होता है। ओम्बड्समैन का मतलब कोई करप्शन तो नहीं कर रही सरकार, निगरानी करता है ऊपर से, ये लिखा भी हुआ है देखो, एक एंटी करप्शन का ऑफिसर होता है ये ओम्बड्समैन,
एंटी करप्शन का एक आदमी होता है, डेट माइट लॉस इट्स पावर, वो पावर को अपनी लूज कर सकता है, टू पनिश टू स्टेट असेंबली, जो वो सजा दे सकता है स्टेट असेंबली को, सरकार ने रखा होता है लोकायुक्त, उसकी पावर को कमजोर कर रही है ये गवर्नमेंट, इस मुद्दे पे लड़ पड़े और यूनिवर्सिटी में ये अपनी टांग अड़ा रही है, अपने बंदों को रख रही है, प्रोफेसर बना रही है, इस बात पे इन्होंने मुद्दे उठाए हैं, इस बात पे लोग ऑन कर लिया इन्होंने। द गवर्नर हैज मेड इट क्लियर, साफ कर चुके हैं, दैट ही विल नॉट बी साइनिंग 2 एक्ट्स, वो साइन नहीं करेंगे भाई, ये जो 2 एक्ट्स ला रहे हो आप, यूनिवर्सिटी और लोकायुक्त को कमजोर करने वाला, क्रिपल बनाने वाला, वन रिलेटेड टू हायर एजुकेशन, एक जो यूनिवर्सिटी का चक्कर है, एंड वन ऑन लोकायुक्त, हम नहीं करेंगे साइन, साफ बोल दिया इन्होंने गवर्नर ने। आगे पढ़ते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द असेंबलीज पावर्स टू मेक सच लॉ, रिगार्डलेस ऑफ का मतलब होता है इसकी परवाह तो करो ही मत, जैसे मैं बोला एनीवन कैन वोट रिगार्डलेस ऑफ देयर वेट्स, कोई भी वोट डाल सकता है, वजन का कोई चक्कर नहीं, एज का तो चक्कर है, वजन का कोई चक्कर नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ। तो कह रहे रिगार्डलेस ऑफ द असेंबली पावर, ये जो स्टेट असेंबली है, जो सरकार है, जो चुनी हुई सरकार है, उसकी पावर है इस तरह के कानून बना सकती है। बट अब ये बेइज्जती करने लग गए, लगता है केरला की गवर्नमेंट की एडिटोरियल, कह रहे मान लिया उनके पावर तो है, इस तरह के कानून बना दे लोकायुक्त को कमजोर करने वाली यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, बट द मोरल केस फॉर डूइंग सो इज रैदर टेनुअस, पर अगर मोरलिटी देखे ना तो ये सही भी नहीं है, कह रहे हैं टेनुअस, टेनुअस का मतलब वीक, कमज़ोर, फ्लिम्सी, अनसर्टेन, सही नहीं है, मोरल केस तो नहीं बनता, क्योंकि ठीक नहीं है अपनी कोई रिश्तेदार को प्रोफेसर बनाना, लोकायुक्त को कमज़ोर कर देना, उसकी पावर को छीन लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्टोरल मेजोरिटी इज़ द फाउंडेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, हाँ इलेक्टोरल मेजोरिटी का मतलब जो इलेक्शन में जिसको मेजोरिटी मिली है, ये सबसे बड़ी नींव है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की, जो रिप्रेजेंट करती है लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को, लोगों को। इसके अलावा मान लिया, ठीक है, फाउंडेशन है इलेक्टोरल मेजोरिटी, बट इंस्टीट्यूशनल चेक्स एंड बैलेंस आर ऑल्सो इट्स इंटीग्रल पार्ट्स, ठीक है, कह रहे हैं बट इंस्टीट्यूशनल चेक्स एंड बैलेंस, इंस्टीट्यूशनल चेक एंड बैलेंस का मतलब है कि हाँ भाई सारी की सारी पावर किसी एक के हाथ में ना सिमट के रह जाए और वही ना राज करता रहे, तो चेक एंड बैलेंस होने चाहिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है डेमोक्रेसी का, ठीक है, जिसके कारण ये इन पे मुद्दे पे लड़ रहे हैं ना, तो इनको चेक एंड बैलेंस भी जरूरी है, किसी को कमज़ोर नहीं कर सकते, गवर्नर भी अपना ओपिनियन वाला साइन वो कर सकता है, और लोकायुक्त की पावर भी कमज़ोर नहीं करनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं हम मान लिया आप चुनकर अच्छे आए हो, मेजोरिटी है आपके पास, इलेक्टोरल मेजोरिटी फाउंडेशन है, नींव है किसी भी डेमोक्रेसी की, बट इंस्टीट्यूशनल चेक एंड बैलेंस भी इंपॉर्टेंट। चेक एंड बैलेंस इसका मतलब यही होता है किसी एक के हाथ में पावर ना चले जाए, सबके पास पावर हो, ठीक है, किसी एक आदमी के हाथ में हो जाएगी तो तानाशाही हो जाएगी, चेक एंड बैलेंस जरूरी है, बैलेंस बनाना जरूरी है, ठीक है। द इलेक्टेड गवर्नमेंट द गवर्नर शुड बोथ पाइप डाउन का मतलब होता है काम, क्वाइट, शांत हो जाना चाहिए, एंड डिस्कस दिस क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस को इन्हें काम मैनर में डिस्कस करना चाहिए, विद द ऑब्जेक्टिव, इस उद्देश्य से, इस एम से, ऑब्जेक्टिव का मतलब एम, ऑफ सीकिंग सोल्यूशन, सीक का मतलब होता है ट्राई टू गेट समथिंग, कि कुछ सोल्यूशन लाए जाएं, और एंड एडवांसिंग द स्टेट्स डेवलपमेंट, ये प्रीपोजिशन के सारे जेरेंड है, सीकिंग सोल्यूशन, ऑफ के बाद ही एडवांसिंग है, और ऐसा सोल्यूशन लाया जाए, ठीक है, एक तो सोल्यूशन ढूंढे जाए और एडवांसिंग, और स्टेट को डेवलप बनाने में काम किया जाए, एडवांस, ठीक, एडवांस हो मतलब प्रोग्रेस करे स्टेट। तो ये था बच्चों आज का एडिटोरियल, ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, थैंक यू।